नमस्कार प्यारे बच्चों। अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 9 का पाठ नंबर 15 दाज्यू। आज के वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो जवाब होगा अल्मोड़ा। दूसरा है, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो अपना नाम बताया बॉय। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। दूसरा प्रश्न है, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो बताया बॉय। तीसरा है, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? तो जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट लगी क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? तो जवाब होगा, जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से दूर आ गए हो। इस तरह जगदीश बाबू के को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? तो जवाब होगा, कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाज्यू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दिनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाज्यू यानी बड़े भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था। तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू ने मदन को दाज्यू कहने पर क्यों डांटा? तो जवाब होगा, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाज्यू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करता है। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाज्यू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाज्यू कहने पर मदन को डांटा। चौथा प्रश्न है, दाज्यू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। तो जवाब होगा, दाज्यू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया।
दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियां भर भर के रोया। उसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम 16वां पाठ सीखेंगे।